Namaskar dosto, welcome to my channel Study Warrior. I hope you doing well and great. So in today's session we study about your chapter, we study further, that is your cell structure and function. So in today's session we discuss your plant cell and the animal cell. Okay, so अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस का भी प्लांट सेल, सेम वही चीज़ है, बस इसका थोड़ा आगे हम हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं। प्लांट सेल का क्या है और एनिमल सेल में क्या आपका डिफरेंस है वो भी समझेंगे इस लेक्चर में, और आपको जानेंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में जो भी पार्ट्स हैं उनके क्या फंक्शंस है। ओके, सो वन बाय वन हम समझते हैं। एनिमल सेल है या आपका प्लांट सेल है। एनिमल सेल में क्या होता है, एक आपका साइटोप्लाज्म, दोनों में साइटोप्लाज्म है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है, इसमें भी साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक मटेरियल है जो आपका मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो आपके अंदर क्या है, बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे बोल सकते हैं ऑर्गेनेलीज होती है, जैसे गोल्जी अपरेटर्स, राइबोसोम्स, इन सब में है। ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे क्या होता है। वन बाय वन हम समझ लेते हैं इसके अंदर जो जो होते हैं। एक आपका होता है वैक्यूल। एनिमल्स के अंदर क्या होता है, किस किस एनिमल सेल में तो वैक्यूल्स होता है, किसी किसी में नहीं होता। प्लांट्स में लार्ज वैक्यूल होता है। वैक्यूल क्या काम करता है, एक ऐसा स्पेस होता है जो होल्ड करता है वाटर, आपका एयर, पार्टिकल्स ऑफ फूड, ये काम होता है आपका वैक्यूल्स का होल्ड करना वाटर को, एयर को और फूड पार्टिकल्स को, ये वैक्यूल्स का काम होता है। प्लांट्स के अंदर क्या है, वैक्यूल्स लार्ज होते हैं और एनिमल्स के अंदर स्मॉल होते हैं, और किसी किसी एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल होते ही नहीं है। ओके, अब हम समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होता है। ये क्या है, पावर हाउस है आपका। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, एनर्जी रिलीज करना और रेस्पिरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करना, स्टोर करना क्या, एनर्जी, और एनर्जी प्रोड्यूस करना। ओके, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, मैंने आपको बता दिया क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये पावर हाउस है और ये कैरी आउट करता है रेस्पिरेशन प्रोसेस और रिलीज करता है एनर्जी फूड से, और ये इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या, एक जेली मटेरियल है, और जो सारे लाइफ प्रोसेस दोनों सेल्स के अंदर जो भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं आपके, जैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो सारा साइटोप्लाज्म करता है। अब हम बात करेंगे, दोनों में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर आपका ये गोल सा टाइनी राउंड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। ये क्या है, एक टाइनी राउंड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक फाइबर मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोटेन। क्या कहते हैं, क्रोमो। और इस मटेरियल, जो फाइब्रस मटेरियल होता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्रोमोसोम्स। क्या प्रोड्यूस करता है, क्रोमोसोम, दोनों सेल के अंदर, जो हेल्प करते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर करने में पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। ओके, ये क्रोमोसोम्स का काम होता है। अब हम साइटोप्लाज्म की बात कर रहे थे कि जेली लाइक मटेरियल होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, सारे जो भी एक्टिविटीज है, सारे लाइफ प्रोसेस को कैरी करना, और एक्टिविटीज ऑफ लाइफ प्रोसेस को कैरी करना, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस में आपको बता दिया क्या होता है, एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना सेल की, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना सेल की, ये आपका न्यूक्लियस का काम होता है। अब हम बात करेंगे आपकी, मैंने बता दी क्रोमेटिन एक फाइबरस मटेरियल होता है जो प्रेजेंट होता है, जो आपका रिलीज करता है क्रोमोसोम्स, जो हेल्प करते हैं आपके ट्रांसफर करने में कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फ्रॉम एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। ओके, वैक्यूल हो गया, सब कुछ हो गया। अब आपका आता है, जब हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ ले लेते हैं तो आपका क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या बनता है, जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को एक साथ लिया जाता है तो आपका बनता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन है। प्रोटोप्लाज्म एक लिक्विड सॉल्यूशन है जो आपका किस काम आता है, लिक्विड सॉल्यूशन है जो आपका किस काम आता है,
मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, एक ऑर्गेनेलीज है जो इनसाइड सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। ये आपका क्या है, ये आपको क्या प्रोवाइड करता है, जैसे शुगर, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। एक तरीके से हम बोल सकते हैं आपका एक लिविंग मैटर है जो आपके किसके अंदर होता है, लिविंग मटेरियल है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम बात करेंगे बात करते हैं सेल वॉल की। एनिमल के अंदर तो क्या होता है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट नहीं होता, लार्ज वैक्यूल्स भी प्रेजेंट नहीं होती एनिमल सेल के अंदर। ये सब प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या करती है, एनिमल सेल को एक शेप देती है और प्रोटेक्ट करती है आपकी एनवायरनमेंट से, और ये एक थिन शीट की तरह होती है जो आपकी कोई भी कंट्रोल करती है, जो भी मटेरियल अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, ये इसका काम होता है। और ये इसके अंदर एक जेल लाइक सब्सटेंस क्या है, साइटोप्लाज्म। और ऐसे ही सेल वॉल भी प्रोटेक्शन का काम करती है, जो भी इनसाइड आउटसाइड आपका जो भी अंदर आ रहा है उसको अंदर भेजती है इनटू द सेल और बाहर करती है आउट ऑफ द सेल। सारे प्रोसेस को मतलब कंट्रोल करती है, जो भी मटेरियल आपका अंदर और बाहर जा रहा है। ये आपका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का काम होता है। सो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में था। अब हम समझते हैं प्लांट सेल के अंदर भी सेम यही होता है। आपके अंदर मैंने एक न्यूक्लियस क्या है, एक लार्ज फ्लोटिंग बॉडी होती है जो सेंटर में प्रेजेंट होती है। एनिमल के अंदर तो सेंटर में प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस, और एक लार्ज फ्लोटिंग बॉडी जो पेरिफेरी में प्रेजेंट होती है, सेंटर में नहीं पेरिफेरी में प्रेजेंट होती है प्लांट सेल के अंदर। अब हम बात करेंगे एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या है। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल। उसकी वजह से जो प्लांट से अपना फूड बना पाते हैं। कुछ प्लांट्स पे ये नहीं होता है, कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, डिफरेंट कलर के होते हैं और वही वहां पे उन कलर की वजह से अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अकर करते हैं। ये होता है आपका प्लांट सेल के अंदर। और जो वैक्यूल होते हैं, लार्ज वैक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, वो प्रेजेंट होते हैं। उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल के अंदर सेल सैप प्रेजेंट होता है। और ये किसका सॉल्यूशन होता है, सेल पर शुगर और मिनरल सॉल्ट्स का। किसका सॉल्यूशन होता है, ये शुगर एंड मिनरल सॉल्ट्स का इस वैक्यूल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। सेल सैप ये आपका मिक्सचर होता है शुगर का और मिनरल सॉल्ट्स का। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो ये था आपका एनिमल एंड प्लांट सेल के बारे में। अब डिफरेंस समझ लेते हैं। डिफरेंस में क्या है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लार्ज वैक्यूल्स नहीं होते। प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, लार्ज वैक्यूल है और सेल वॉल है। सेल वॉल ही क्या करती है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड देती है और एक शेप देती है और इसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो दैट इज अबाउट द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। वी स्टडी इन ब्रीफ दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। वी रिवाइज इट। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, एक आपका ये क्या है, फ्लोटिंग बॉडी है जो आपके किसमें, इस एनिमल सेल में सेंटर में होती है, इसमें पेरिफेरी में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो राउंड टाइनी स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर क्या होता है, एक फाइब्रस मटेरियल होता है क्रोमोटिन, जो क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस करता है, फिर ट्रांसफर करता है कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक। ये चलता रहता है नेक्स्ट जनरेशन तक। और साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल होता है जो क्या करता है, आपकी लाइफ प्रोसेस की जो भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करता है। और न्यूक्लियस का भी फंक्शन क्या होता है, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और पैसेज ऑफ मटेरियल जो भी आपका फंक्शन है कैरी आउट करता है लाइफ प्रोसेस की एक्टिविटीज। और न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज जैसे सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन, जो भी आपका हो रहा है। लाइफ प्रोसेस के फंक्शन को कौन कैरी करता है, साइटोप्लाज्म, जैसे मेटाबॉलिज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस को कैरी आउट करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हियर आई एंड अप माई सेशन। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी वॉरियर।